हमारी जानब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मनजानब डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा, सियासी रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शाहीनाबाद, गुजरांवाला। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मनजानब सैयद वलीद हुसैन शाह, साबक यूथ चेयरमैन सिटी गुजरांवाला, साबक चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी गुजरांवाला, साबक चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी, शाहीनाबाद, गुजरांवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अकबर अलवटी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जनाब मोहम्मद शहजाद बट मुजद्दिदी। आप बहुत बारिश और ख़ूबसूरत आदमी हैं। आप तालीम के शोबा से गुज़श्ता 16 साल से वाबस्ता हैं। वज़ीराबाद के मरूफ कस्बा दौकल में अबू रबियान स्कूल का अजरा किया और यहाँ के नौनहालों की तालीमी आबियारी में मसरूफ़ हो गए। दीन के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आइए नाजरीन, मोहम्मद शहजाद बट मुजद्दिदी साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी बट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बट साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करीम का बड़ा एहसान। अच्छा बट साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप तालीम में, तालीमी शोबा में कब आए? अबुल बयान स्कूल का आगाज़ 2004 में किया। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से और मेरे शाह करीम हज़रत अबुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद जद्दी रहमतुल्लाह अलैह आपकी दुआओं से छोटे से लेवल पे आगाज़ हुआ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 इदारे, 4 स्कूल्स वज़ीराबाद, गखड़, तलवंडी, खजूरवाली और गुजरांवाला ख्याली कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहे हैं माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि एक गांव से इसका आगाज़ हुआ और इस वक्त जो तहसील में खूबसूरत इदारे, बेहतरीन काम करने वाले और बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाले इदारों में हमारा नाम शामिल है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप पहले एजुकेशन में आए थे। आप माशाल्लाह बड़े जुम्मा भी पढ़ाते हैं, दीनी आदमी हैं, या दीन की तालीम पहले हासिल की थी? कॉलेज लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया। अच्छा। तो पहले तो ऑलरेडी चलें स्टूडेंट लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया, ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल हुआ कि दीनी मोहब्बत नसीब हुई। तो इसके बाद फिर मैं मजहबी हवाले से भी मदारस में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बारगाह में हाज़िर होता रहा और साथ में एजुकेशन का भी मेरे, चूँकि एजुकेशन से वाबस्ता मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 36 साल एजुकेशन शोबे से वाबस्ता रहे। मोहतरम सर गुलशाद अहमद बट रिटायर्ड हेड मास्टर, आपके वालिद साहब? जी जी, अच्छा। जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल दौकल में हेड मास्टर रिटायर हुए। ठीक है। तो उनकी तरफ से भी और फिर मेरे शाह करीम जानशीन अबुल बयान साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी दामद बरकातुल आलिया, आपकी भी शफ़क़त थी। मुझे आपने उसके मस्जिद के साथ साथ मदारस के साथ साथ स्कूलिंग का भी हुक्म दिया और मेरे वालिद साहब ने भी भरपूर शफ़क़त की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे शाह करीम की, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, दोस्तों की बड़ी शफ़क़त है कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये दोनों मामला चल रहे हैं। इस वक्त दौकल में एक बच्चियों का मदरसा जामिया तंज़ीमुल इस्लाम के नाम से और एक बच्चों का मदरसा, इसके साथ खूबसूरत तहसील वज़ीराबाद की जो मसाजिद हैं उनमें से मस्जिद मरकज़ी जामिया मस्जिद फैज़ान अड्डे वाली और साथ में ये स्कूलिंग सिस्टम अल्लाह के फजल से चल रहा है। बंदा नाचीज़ से ये ड्यूटी ली जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है। ठीक हो गया। अच्छा, आप चूँकि मजहबी भी हैं और दुनियावी तौर पे भी आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि हम, और होना तो दीन और दुनिया दोनों साथ साथ चाहिए ना। तो आप दीनी तालीम की तरफ भी राग़िब हैं और दुनियावी तालीम की तरफ। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो तालीम दी जा रही है दुनियावी हवाले से, आप इससे किस हद तक मुतमिन हैं? मौजूदा दौर में बहुत कम तालीमी इदारे हैं जो तालीम के साथ वाक़यातन तरबियत कर रहे हैं। ठीक है। मोस्टली इदारे सिर्फ़ किताब की हद तक काम कर रहे हैं। तालीम व तरबियत साथ साथ लिख हम देते हैं सारे इदारों वाले, लेकिन करता कोई है। इसका बैन सबूत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स हैं कि जो इस वक्त
ना सिर्फ दौकल में ना सिर्फ वज़ीराबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ अच्छे इदारों में, मुख्तलिफ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स बिरून मुल्क भी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी हवाले से भी और दुनियावी हवाले से भी बेहतरीन तरबियत की कोशिश की जाती है। माशाअल्लाह। अच्छा, ये आपने स्कूल जो ये एक गांव में बनाया हुआ है, ये कब से बनाया हुआ है? ये सन 2004 में स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कामयाबी से अल्लाह पाक 16 साल। हाँ जी, 16 साल हो गए। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि 14 अगस्त, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम 14 अगस्त के बारे में है, आज़ादी का दिन। 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत आज़ादी का कीनी दिन है। इस हवाले से नाजरीन को थोड़ा सा बताएं कि ये हम कैसे मनानी चाहिए, हमें कैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, 14 अगस्त है क्या? 14 अगस्त जैसा कि हर बंदा जानता है योम आज़ादी पाकिस्तान है, लेकिन इसको मनाने का जो अंदाज़ है, जैसा कि एक नैब्स का ज़िम्मेदार होने के नाते और आलमी इदारा तंज़ीम इस्लाम का ज़िम्मेदार होने के नाते मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। अपने बच्चों को मुल्क पाकिस्तान किस तरह हासिल किया गया, हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी सारी मुश्किलात के बाद, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत मुसलमानों को पाकिस्तान हासिल करने के लिए देनी पड़ी और जानों की कुर्बानी भी देना पड़ी। इसके बाद अगर हम सिर्फ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर शोर मचा के अपनी आज़ादी का मामला करेंगे तो ये कोई अच्छी निशानी नहीं, बल्कि हमें आसान अंदाज में अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए प्रोग्राम का इंतज़ाम करना चाहिए। अपने बच्चों को कायदे आज़म अल्लामा इकबाल जो हमारे बड़े हैं उनकी खिदमात को सराहना चाहिए, बताना चाहिए, और इसके साथ साथ चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को भी सामने रखें। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ शोर शराबे से हम अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी हुक्म यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने है कि वतन की जो मोहब्बत है ये ईमान की निशानी है। ठीक है। तो जो अपने वतन से प्यार नहीं करता वो कुछ भी नहीं है, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तानी बनाया और मुसलमान बनाया। तो हमें बतौर पाकिस्तानी भी और बतौर मुसलमान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 14 अगस्त हम इस अंदाज में मनाएं कि हमारा रब भी राज़ी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश हों, और हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारी औलाद है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अच्छा पैगाम दिया जा सके। ठीक। अच्छा, आप माशाल्लाह दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं और एक बड़ी अहम दीनी शख्सियत भी हैं। दीन के हवाले से आपकी क्या खिदमत हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जब लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया तो सबसे पहले तो अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर किसी मुआवजे के मुख्तलिफ मसाजिद में वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना। उसके बाद अल्लाह पाक ने तौफ़ीक अता फरमाई, कुछ उलमा के कदमों में बैठा कुछ अरसा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पे 2003 से मैं जुम्मा भी पढ़ा रहा हूँ, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पर और अपने वालिद साहब के हुक्म पर आज तक मैं एक भी रुपए का रवादार नहीं कि मैंने मस्जिद से किसी से वसूल किया हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपने शाह करीम साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी दामद बरकातुल आलिया, उनका भी हुक्म था कि बेटा जुम्मा पढ़ाने का मुआवजा नहीं लेना, और मेरे वालिद साहब ने भी भरपूर सपोर्ट की। उन्होंने भी कहा कि पुत्र जो भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुमने दीन की खिदमत जितनी मर्जी करो, लेकिन तुमने तकरीर करने के, खिताब करने के पैसे नहीं लेने। और मैं अपने शाह करीम के हुक्म के मुताबिक, अपने वालिद साहब ने जो मुझे कहा उसके मुताबिक मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज तक मैं किसी भी जगह पे 1 रुपये का रवादार नहीं कि मैंने किसी से 1 रुपया भी मांगा हो। अच्छा, मैं ना अपने नाज़रीन के लिए दीनी जो शख्सियात हैं उनके लिए ये आपका बहुत बड़ा एक इक़दाम है कि आप पैसे नहीं ले रहे। मुझे ये बताएं कि आप पैसे नहीं ले रहे तो क्या कोई किस चीज़ की कमी अल्लाह ने छोड़ी है? जो थोड़ा बड़ा जज्बाती सा सवाल है। जिस दिन मैं पहला जुमा पढ़ाने के लिए मुझे इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया, सन 2003 की बात है, मैं अपने पीरो मुर्शद के पास गया
तो साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी दामद बरकातुहू अलैह, आप मुझे फरमाने लगे बेटा जुम्मा पढ़ाओ लेकिन पैसे नहीं लेने, अगर पैसे लेने हैं तो फिर जुम्मा नहीं पढ़ाना। ठीक है। मैं खामोश हो गया। तो फिर हज़रत साहब फरमान लगे पुत्र कभी दिल में ये बात ना सोचना कि तुम्हारे घर के मामला कैसे चलेंगे, फाइनेंशली कैसे होगा मामला सारा, तो कभी ये फिक्र ना करना, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कुछ देगा। तो हज़रत साहब ने फिर थोड़ी देर खामोश रहे और मुझे फरमाने लगे पुत्र कभी वहम ना करना, कभी गम ना करना, अल्लाह का फजल तुम्हारे साथ होगा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुम्मे का आगाज़ भी किया। अल्लाह पाक ने राइटली 1 साल बाद मुझे स्कूल का ये निज़ाम अता फरमा दिया। मस्जिद की बरकत जो अल्लाह ताला ने मस्जिद की खिदमत की तौफीक दी वो भी उस ज़ात की वजह से, अल्लाह के फजल से है, उसमें भी मेरा कोई मामला नहीं, वो भी अल्लाह के फजल से है। और मस्जिद की बरकत से अल्लाह पाक ने स्कूल भी अता फरमा दिया और दुनिया की तकरीबन हर ज़रूरत की चीज़ अल्लाह पाक ने दी हुई है। ठीक है, ये उस ज़ात का जी अल्लाह पाक का फजल है ये। अच्छा जी, मैंने कुछ थोड़ा सा मेरी मालूमात के मुताबिक आप कॉलेज दौर में बड़ा आपका गहरा ताल्लुक़ रहा है ATI से। हाँ जी। ठीक है जी। तो उस हवाले से चूँकि वो सियासी तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग सियासत ही उसमें कर रहे हैं, तो आपका कोई सियासत में भी दिलचस्पी है या नहीं है? तलीमी दौर में अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता रहे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तल्लक है, लेकिन ना पहले कभी सियासत की है ना आज सियासत की है। और अंजुमन तलबा इस्लाम के मंशूर में भी सियासत सिरे से है ही नहीं। और दूसरा हमारे जो शह करीम है आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम की तरफ से भी, मरकज़ की तरफ से भी हुक्म है कि किसी किस्म की सियासत में बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं लेना। तो इस वजह से सियासी मामला से बंदा ना चीज़ की कोशिश होती है कि मैं दूर थोड़ा रहूँ। ठीक है, यानी सियासत में कोई बिल्कुल ना नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, आप इस वक्त कोई किसी तंजीमों से भी कोई ताल्लुक़ है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम तहसील वज़ीराबाद और नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स NAPS, इन दोनों का मैं तहसील का अमीर और प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। तो जितना मुझसे हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि मैं NAPS का प्रेसिडेंट हूँ तहसील का, तो इस हवाले से आपने प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके हवाले से कोई क्या आपकी अचीवमेंट है? हमारे यहाँ पे सीनियर हैं मोहतरम मुख्तार हमज़ा भट्टी साहब। ठीक है। मुझे NAPS की तरफ लेके आने वाले वही हैं और उनकी शफ़क़त मेरे साथ रही है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मिलके NAPS के हमारे जो दूसरे साथी हैं उनके साथ मिलके मुख्तलिफ़ स्कूल्स में बच्चों की तरबीती हवाले से बल्कि टीचर्स के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों प्रोग्राम हमने वज़ीराबाद तहसील लेवल पे करवाए, मुख्तलिफ़ जगहों पे करवाए। बड़े बड़े अच्छे जो बयान करने वाले उन स्कॉलर्स को हमने मदऊ किया। बैरून मुल्क से भी स्कॉलर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आते रहे। और इसके साथ साथ बच्चों की तरबीती हवाले से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ प्रोग्राम दौकल, गिरदो नवा और सिटी वज़ीराबाद और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपटीशन करवाते रहे ताकि बच्चों में दुनियावी तलीम के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत की मोहब्बत भी पैदा हो सके। अच्छा जी, कोरोना के हवाले से जी इस वक्त जो तालीमी अदारों को नुकसान हो रहा है या तलबा को जो नुकसान हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ज़िंदगी में अप्स डाउन आते ही रहते हैं। ठीक है। इस वक्त जितने भी इदारे हैं उनके मालकान कह लें, जो चलाने वाले हैं, प्रिंसिपल हजरात हैं और इसके अलावा जो वालिदैन, स्टूडेंट्स सब परेशान हैं। तो मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ पे बाकी सारे इदारे खोल दिए गए हैं, तो मंडियाँ खुली हुई हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है और किसी जगह पे SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। हम यकीन दिलाते हैं, जो हमारे वज़ीर तलीम हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि वो इदारे खोलने की इजाज़त दें। हम मुकम्मल SOPs का ख्याल रखेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि NAPS इस ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से पूरा कर रही है। और मैं ये बरमला कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शह करीम है, हमारे जो पीरो मुर्शद हैं, वो भी इस मामले में सबसे आगे बढ़ के इंतज़ाम इंसराम करने वाले हैं और SOPs का ख्याल रखने का
हुक्म भी देते हैं और ख़ुद भी ख्याल रखते हैं। ठीक है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो इदारे खोलने की इजाज़त दें और इंशाअल्लाह ताला नैब्स का प्रेसिडेंट होने के नाते, आलमी इदारा तंज़ीम इस्लाम का एक ज़िम्मेदार होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह हम भरपूर इस मामले में कोशिश करेंगे कि SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, तमाम वालिदैन को भी यही पैगाम है कि वो घरों में भी ख्याल रखें और इंशाअल्लाह हम स्कूल्स में भी ख्याल रखेंगे। बाकी अल्लाह ताला सबका हामी और नासर है, इंशाअल्लाह है भी और इंशाअल्लाह वही सब कुछ कारसाज है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे ही हुकूमत इजाज़त देगी तो हम मौसर तरीके से अपने इदारों को चला सकेंगे। अच्छा जी, आपका इदारा, चूँकि आप एक दीनी, बहुत बड़ी दीनी शख्सियत भी हैं, तो आपके इदारे में जो तालीमी मामलात हैं या तरबियत के हवाले से कोई अलग ऐसा है सिस्टम, यानी दीन के मुताबिक उन बच्चों की तरबियत की जा रही हो? अल्लाह पाक का फजल है। इस मामले में मैं बरमला कहना चाहूँगा कि कोई स्कूल भी शायद होंगे, ज़रूर होंगे, जो मेरे भाई जो स्कूल चला रहे हैं, मेरी बहनें स्कूल चला रही हैं, वो अपने तौर पे बतौर मुसलमान अच्छी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऐसा बेहतरीन निज़ाम मौजूद है जो मैंने बहुत कम से भी कम देखा है। इसकी हर महीने का जो पहला सोमवार आता है, इस दिन हम योम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं, जिस दिन तमाम बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए सफ़ेद लिबास पहन के आते हैं, बच्चियां सफ़ेद लिबास पहन के आती हैं, हत्ता कि तमाम स्टाफ भी सफ़ेद लिबास में आता है, बच्चे सर पे टोपी और इमामा शी पहन के आते हैं और उस दिन बच्चों को प्रैक्टिकली, एक तो ना थ्योरी के तौर पे वैसे बता दिया, 10-15 मिनट का लेक्चर हुआ, सिर्फ वो नहीं, बताया भी जाता है और करवाया भी जाता है। प्रैक्टिकली तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करवा रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अबुल बयान स्कूल का एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इसकी तमाम ब्रांचेस में ये काम बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी लगन के साथ हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला होता रहेगा। इस वक्त कितनी ब्रांचें हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 हमारी ब्रांचेस काम कर रही हैं। अच्छा। जिसमें दौकल, गखड़, तलवंडी खजूरवाली और गुजरांवाला ख्याली, ठीक है, ये 4 इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये प्रॉपर इसको आप हैंडल करना है या तंजीम का कोई भी इसमें अमल दखल है? इसमें मेरे शाह करीम की बड़ी शफ़क़त है, साहबज़ादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी दामद बरकातुल आलिया। आप हर हवाले से, जिस तरह बाप अपने बेटे को गाइड करता है, उस्ताद अपने शागिर्द को गाइड करता है, अल्हम्दुलिल्लाह किबला हज़रत साहब हर मामले में जैसे बंदा उंगली पकड़ के चलाता है, वो मुझे इस तरह चलाते हैं और ये उनकी मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सरपरस्ती फरमाते हैं। मैं भी अपने तौर पे कोशिश करता हूँ, जो हमारे इदारे हैं वहाँ पे वक्तन फ़क्तन हाज़िर होना, सूरत हाल का जायज़ा लेना, जो बंदा ना चीज़ से हो सके को अच्छा मशवरा देना, जहाँ पे कमी बेशी नज़र आए अपने साथियों को आगाह करना और उस गलती को दूर करने की कोशिश करना। अच्छा जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप एज ए नैप्स सदर नैप्स और अपनी तंजीम के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से आप पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे? मैं पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा, इस दिन हम कोशिश करें, सदका खैरात करें, अपने बच्चों को मुल्क पाकिस्तान की अहमियत बताएं। ये मुल्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की निशानी है और मदीना शरीफ के बाद वाहिद रियासत पाकिस्तान है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनी है। दुनिया में इतने सारे मुसलमान ममालिक हैं लेकिन इस्लाम के नाम पे नहीं बने, बल्कि वो अपने इलाके के नाम पे, मुख्तलिफ कौमों के नाम पे बने हैं। लेकिन मदीना शरीफ के बाद पहला मुल्क, ये पहली रियासत पाकिस्तान है कि जो कलमे के नाम पे बनी है। हमें चाहिए कि जिस कलमे की बुनियाद पे हमारा मुल्क बना, हम उसी कलमे को अपने सीने पे सजा के रखें, अपने माथे पे सजा के रखें और इस कलमे की रोशनी को हम कोशिश करें कि अपने बच्चों में भी कन्वर्ट करें और बच्चों में ये पैगाम पहुंचाएं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया और इंशाल्लाह हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक इसकी आबियारी भी करनी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद शहजाद बट मुजद्दी साहब की गुफ्तगू सुनी। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने
अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो आपने सुना। इन्हीं अल्फाज के साथ अकबर भट्टी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी जानब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मनजानब मियाँ सज्जाद हुसैन, सियासी व समाजी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला। किसान ब्रिक्स कंपनी की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अफजल चट्ठा, जम्मू डेरा, तहसील वजीराबाद, ज़िला गुजरांवाला।